हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट जो कि सीबीएसई की तरफ से जारी की गई है उसको लेकर के आया हूँ। सीबीएसई ने जारी कर दी है क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 के सिलेबस को विद सम रिडक्शन। और ये सब एग्ज़ाम जो आपके बोर्ड्स के आने वाले हैं या स्कूल के आने वाले हैं 2021 के सेशन के लिए, उसके लिए ये रिडक्शन हुआ है। कितना ज़्यादा या कितना कम रिडक्शन हुआ है, इसको जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। इस वीडियो में मैंने पिछले साल के सिलेबस से कंपैरिजन करके एक डिटेल स्टडी आपको देने की कोशिश की है। पहले हम क्लास 9th के एसएसटी के बारे में बात करेंगे, सोशल साइंस के टॉपिक पर ये वीडियो है, और फिर हम क्लास 10th के सोशल साइंस के वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी डिटेल्ड सिलेबस जो लेटेस्ट रिड्यूस्ड हैं उनके वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो और हिंदी हो। इन सब के सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख करके अपने बुक में मार्क कर सकते हैं कि क्या हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। इसके साथ ही अगर आपको वीडियोज़ और कंटेंट चाहिए मैथ्स और साइंस से रिलेटेड, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पे मैं अपलोड करता रहूँगा ऐसे कंटेंट जो 9th और 10th के एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेंगे। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं वीडियो पे। तो चलिए हम बात करते हैं क्लास 9th के एसएसटी के सिलेबस के बारे में। तो चूँकि आपको पता है कि एसएसटी में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और अपना जियोग्राफी। तो हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में जो है आपका ये बुक का नाम है इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 क्लास 9th में। तो आप इसमें सेक्शन में बटा हुआ है, तो इस 2 सेक्शन में कम्प्लीटली बटा हुआ है। एक है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, जिसमें करीब 3 चैप्टर्स आती हैं, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, और नाजिज्म वाला भी चैप्टर है। तो इनमें इन तीनों चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ना है इस साल के एग्ज़ाम में। सेक्शन 2 की बात करें, लाइवलीहुड, इकोनॉमीज़ एंड सोसाइटीज़। तो ये वाला जो सेक्शन है, इसमें जो दोनों चैप्टर्स थे, इन दोनों को रिमूव कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि दोनों का दोनों चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। फिर अगर हम बात करें क्लास 9th के ज्योग्राफी के सिलेबस में, तो इसमें 2 चैप्टर्स रिमूव किए गए हैं। एक तो चैप्टर 3 जो ड्रेनेज है वो रिमूव कर दिया गया है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि ड्रेनेज चैप्टर तो रिमूव कर दिया गया है, बट इससे जो रिलेटेड मैप वर्क है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो ये चैप्टर सिर्फ रिमूव हुआ, थ्योरेटिकल आपको नहीं पढ़ना, क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं करने, सिर्फ मैप वर्क आप इससे करोगे। वहीं पे बात करें अगर हम चैप्टर 6 पॉपुलेशन की, तो ये पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। तो टोटल 2 चेंजेस हैं हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस में क्लास 9th के लिए। तो आइए अब बात करते हैं सिविक्स के बारे में क्लास 9th के लिए। तो इसमें जो है, इसमें भी आपके 2 चैप्टर्स रिमूव किए गए हैं, लेकिन ये कंप्लीट चैप्टर नहीं है। एक तो कंप्लीट है, यानी कि जैसे चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, तो इस वाले चैप्टर में से सिर्फ जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका वाला, वो वाला पोर्शन डिलीट किया गया है। बाकी सारा का सारा पोर्शन आपको पढ़ना है उस चैप्टर से। बट चैप्टर 5 की बात करें तो इसमें पूरी की पूरे चैप्टर ही रिमूव कर दिए गए हैं। तो ये आपको बहुत ही एडवांटेज वाला चीज़ है कि आपको इसमें से भी एक चैप्टर कम हो गया है, और चैप्टर 2 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में से सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका वाला पोर्शन डिलीट हुआ है। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उस चैप्टर के आपको पढ़ने हैं एग्जाम्स के लिए। वहीं अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स में जो क्लास 9th के सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है वो सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 4, जो कि है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये वाला चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, ये आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। तो हमने अब तक 9th के चारों सब्जेक्ट्स के बारे में देख लिया जो एसएसटी से रिलेटेड हैं, और अब हम बात करेंगे क्लास 10th के सिलेबस के बारे में। तो आइए बात करते हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक उसी तरीके से इसमें से भी हम लोग चारों चैप्टर को ही देखेंगे जो हमने 9th में देखा था। तो अगर बात करें तो इसमें जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। इस बुक का नाम है इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। तो सेक्शन 1, 2, 3 3 सेक्शन में ये डिवाइडेड है, ये हिस्ट्री का आपका किताब। तो इस तीनों में से आपका जो सेक्शन 1 है, जो कि जिसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, यानी कि आपको दोनों के दोनों चैप्टर्स पढ़ने हैं। जबकि सेक्शन 2 की बात करें, जो लाइवलीहुड, इकोनॉमीज़ एंड सोसाइटीज़ है, इसमें से चैप्टर 3 और 4 दोनों ही रिमूव कर दिया गया है। बोर्ड्स एग्ज़ाम में जो आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा बोर्ड्स में, वो दोनों चैप्टर में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बट स्कूल एग्ज़ाम में इन दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। इसलिए जो सीबीएसई ने वो मेंशन किया क्लियरली कि 1 आउट ऑफ 2 विल कम इन इंटरनल असेसमेंट। मतलब जो इंटरनल असेसमेंट आपके स्कूल्स के एग्ज़ाम्स होंगे, उनमें इन दोनों में से कोई एक
चैप्टर ज़रूर आएगा, पर बोर्ड्स में नहीं आएंगे। सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें एक ही चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर 5, जो कि प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड था। जो चैप्टर 5 पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, तो ये भी काफ़ी खुशी की बात है आप लोगों के लिए कि चैप्टर्स काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं क्लास 10th में। ये तो रही हिस्ट्री की बात। वहीं अगर बात करें हम क्लास 10th के ही ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में, तो इसमें टोटल हमें 7 चैप्टर्स पढ़ने होते थे पहले, लेकिन अब हमारे लिए 3 चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि जो चैप्टर 2 है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये तो पूरा कंप्लीट चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। बट चैप्टर 3 और जो 5 है, जो 3rd है, वो है आपका क्या है, वाटर रिसोर्सेज। तो जो वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है, ये चैप्टर तो रिमूव कर दिया गया है, बट इसमें मैप वर्क जो है इस चैप्टर का, वो बोर्ड्स में ज़रूर आएगा। और वहीं चैप्टर 5 की बात करें तो उसमें भी सेम क्राइटेरिया है कि चैप्टर रिमूव हो गया है, चैप्टर का आपको कुछ नहीं पढ़ना बोर्ड्स के लिए, बट उसमें जो मैप वर्क है वो बोर्ड्स में आएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। तो कंक्लूजन क्या निकला कि चैप्टर 2 यहाँ से डिलीट हो गया है, बट चैप्टर 3 और 5 के मैप वर्क ही आएंगे सिर्फ, आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पे बात करें सिविक्स के सिलेबस की क्लास 10th के लिए, तो इसमें हमें पहले 8 चैप्टर पढ़ने होते थे, जिसमें से काफ़ी सारा रिडक्शन हुआ है। इसमें तो ऑलमोस्ट आपको आधी कर दी गई सिलेबस को। इस 8 में से 4 चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। तो आप अपने बुक में मार्क कर ले एनसीईआरटी में कि कौन कौन से चैप्टर नहीं आने वाले हैं। तो जो चैप्टर 3 है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये भी रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 5 जो कि पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स हैं, इनको भी रिमूव कर दिया गया है। और चैप्टर 8 जो कि लास्ट चैप्टर हुआ करता था इस सब्जेक्ट का, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये भी चैप्टर पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। तो काफ़ी सारा आपका 50% सिलेबस हो गया सिविक्स का इस साल, पिछले साल के कंपैरिजन में। तो इसको मार्क कर लें आप, इन चैप्टर्स को छोड़ देंगे, ये बोर्ड्स में नहीं आने वाले। पर इकोनॉमिक्स की बात करें क्लास 10th के लिए, तो इसमें जो 4 चैप्टर हमें पढ़ने होते थे पहले, जो कि डेवलपमेंट था, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी था, मनी एंड क्रेडिट था, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकॉनमी था, ये चारों का चारों जो चैप्टर था आपको पढ़ना है इस साल भी। इस साल इसमें से कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। ये एंड सेमेस्टर में ये चारों चैप्टर्स एज इट इज़ आएंगे। तो अगर हमने देखा जाए ओवरऑल 9th और 10th दोनों के ही सिलेबस के बारे में, तो 10th में तो खासा ही रिडक्शन कर दिया गया है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 30% से ज़्यादा का ही रिडक्शन हो गया है। इनफैक्ट सिविक्स में तो 50% रिडक्शन हो गया है। तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जो रिड्यूस सिलेबस है इनके अकॉर्डिंग आप मार्क कर लो अपने बुक्स में और इसके स्टार्ट कर दो पढ़ना। ऑल द बेस्ट, होप करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए बोर्ड्स में। और अगर इन सब्जेक्ट्स के चैप्टर के कंटेंट चाहिए तो आप इस चैनल पे बने रहें। मैं धीरे धीरे करके एक एक करके कंटेंट अपलोड करता रहूँगा, स्पेशली मैथ्स और साइंस का, जिसको आप लोग पढ़ के और एंड सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।